नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आलोक और आप देख रहे हैं लीगल एक्सप्रेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में पूछे गए कुछ प्रश्नों के बारे में जो पिछले 16वें और 17वें संस्करण में पूछे गए हैं, स्पेशली लॉ रिलेटेड टू टैक्सेशन से। तो लॉ रिलेटेड टैक्सेशन एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे निश्चित रूप से क्वेश्चन आते हैं और प्रत्येक वर्ष 3 या 4 क्वेश्चन निश्चित रूप से रहते हैं और बहुत कठिन भी नहीं है। तो आइए देखते हैं कि इनसे क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, पहला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर लागू है, हेल्थ एंड एजुकेशनल सेस इज अप्लीकेबल टू, और ऑप्शन दिए हुए हैं ऑल एसएससीज एक्सेप्ट कंपनी, इंडिविजुअल HUF, कंपनी वनली। आइए इसके जस्टिफिकेशन पर चलते हैं और इसके जस्टिफिकेशन से देखते हैं। देखिए, जस्टिफिकेशन कहता है हेल्थ एंड एजुकेशनल सेस इज टू बी कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 4% ऑफ इनकम टैक्स एंड सरचार्ज। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज अप्लीकेबल टू ऑल एसएससीज, दैट इज इंडिविजुअल, HUFs, AOP, BOIs, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, फर्म्स, LLPs, लोकल अथॉरिटीज एंड कंपनी। यानी कि ये जो हेल्थ एंड एजुकेशनल सेस है ये सभी पर लागू होता है, ऑल एसएससीज पे लागू होता है। लेकिन एक दूसरा पॉइंट भी यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको जान लेना आवश्यक है, क्योंकि हो सकता है आगे एग्जाम में आपसे इससे क्वेश्चन पूछ ले। सेस जो कि स्पेशली हेल्थ एंड एजुकेशनल सेस से है, स्टैंड्स इन कंट्रास्ट विद द सरचार्ज दैट इज ओनली एप्लीकेबल टू द इनकम अबव 50 लाख। ये पूछ सकता है कि ये जो सेस है, जो हेल्थ एंड एजुकेशनल सेस पे है, वो किस इनकम पर अप्लीकेबल होता है। तो ये 50 लाख से ऊपर अप्लीकेबल होता है। तो जो क्वेश्चन हमारे सामने है उसका जो आंसर होगा वो होगा ऑल एसएससीज। तो हेल्थ एंड एजुकेशनल सेस सभी एसएससीज पे लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है, रेट ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन विल बी अंडर सेक्शन 32 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। अतिरिक्त मूल्यह्रास की दर भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 32 के तहत होगी। ये कितना हो सकता है, इसके जस्टिफिकेशन पर चलते हैं और देखते हैं। As per the section 32 clause 1 of the Income Tax Act 1961, that is called IT Act, and SSC is engaged in the business of manufacture or production of any article or thing is allowed an additional depreciation at the rate of 20%. जो additional depreciation होता है वो 20% होता है on the actual cost of plant or machinery acquired and installed। तो जो मशीनरी उन्होंने एक्वायर की है या इंस्टॉल की है उस पर जो डेप्रिसिएशन होगा वो 20% का होगा। तो धारा 32 वो आपका 20% जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, वार्षिक मूल्य से आयकर अधिनियम की धारा 24 के तहत कटौती की राशि है। अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट फ्रॉम द एनुअल वैल्यू इज। ये कितना होता है इसको समझिए। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 ऑफ इनकम टैक्स, under this section the standard deduction in income tax is 30% of the net annual value. However, this deduction is not applicable to the self occupied house। तो सेक्शन 24 के तहत इनकम टैक्स में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 30% का है, लेकिन ये अप्लीकेबल नहीं होता है अगर आपने सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस लिया है, तो उस पर ये डिडक्शन अलाउड नहीं होता। तो ये 30% का मतलब है कि 30/100 और आंसर हो जाएगा 3/10। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 3/10 ऑफ द एनुअल वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 4, मिस्टर कपूर परचेज अ रेजिडेंस हाउस इन जनवरी 2021 फॉर ₹80 लाख। ही सोल्ड द हाउस इन अप्रैल 2022 फॉर ₹94 lakhs। इन दिस केस द गेन ऑफ ₹14 lakhs arising on account of sale of residential house will be charged to tax under which of the following head। अब इसमें पूछ रहा है कि मिस्टर कपूर ने एक जो हाउस है वो जनवरी 2021 में खरीदा, वो 80 लाख का खरीदा और अप्रैल 22 में उसको 94 लाख का बेच दिया। उनको जो टोटल गेन हुआ वो 14 लाख का हुआ। अब ये जो 14 लाख का गेन है वो किस हेड में चार्जेबल है टैक्सेशन के लिए, और इसमें ऑप्शन दिया हुआ है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो ये 4 ऑप्शन है और इन 4 ऑप्शन में आपको समझना है। देखिए, कैपिटल गेन क्या होता है? कैपिटल गेन्स आर द प्रॉफिट दैट आर रियलाइज्ड बाय सेलिंग एन इन्वेस्टमेंट
सच एज स्टॉक्स, बॉन्ड्स और रियल इस्टेट। तो स्टॉक हो, बॉन्ड हो या रियल इस्टेट हो, इसमें से कुछ भी आप सेल करके अगर प्रॉफिट अर्न करते हो तो वो कैपिटल गेन में आता है। कैपिटल गेन टैक्सेस आर लोअर देन ऑर्डिनरी इनकम टैक्सेस, प्रोवाइडिंग एन एडवांटेज टू इन्वेस्टर ओवर वेज वर्कर्स। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इनकम फ्रॉम द कैपिटल गेन। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन थोड़ा लंबा है और लंबा देखकर आप घबराइए नहीं। मिस्टर मंजोत इज अ ट्रेडर सप्लाइंग गुड्स फ्रॉम द his firm MS Singh Traders. The office of the firm is located in Delhi, whereas its godowns are located in the state of Uttar Pradesh, Punjab, and Jammu and Kashmir, respectively. Mr. Singh Trader made following intra-state supplies from the different states during the current financial year. Delhi taxable supplies 21 lakh, Punjab exempted supplies 6 lakhs, Uttar Pradesh taxable and exempted supplies 3 lakhs each, Jammu and Kashmir taxable and exempted supplies 8 lakh and 3 lakh respectively. Ascertain the state in which Mr. Manjot is required to take registration under GST. अब ये पूछ रहा है कि मिस्टर मंजोत का जो ऑफिस है वो दिल्ली में है, लेकिन उनका गोडाउन उत्तर प्रदेश में है, पंजाब में है, जम्मू और कश्मीर में है, और वो जो सप्लाई करते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हैं, और उनके ऊपर अलग अलग स्टेट में टैक्स है। जैसे दिल्ली में टैक्स है 21 लाख का, पंजाब में 6 लाख का, उत्तर प्रदेश में 3 लाख के एग्जेम्प्टेड और टैक्सेबल हैं, जम्मू एंड कश्मीर में 8 लाख और 3 लाख का एग्जेम्प्टेड और टैक्सेबल है। तो यहाँ पूछ रहा है कि किस स्टेट में उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए। तो अब देखिए जहाँ एग्जेम्प्टेड है वहाँ पे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिल्ली में टैक्सेबल है, पंजाब में एग्जेम्प्टेड है तो पंजाब में उनको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड दोनों है तो उत्तर प्रदेश में लेने की जरूरत है। जम्मू एंड कश्मीर में टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड दोनों है, इसलिए जम्मू एंड कश्मीर में भी लेने की जरूरत है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दिल्ली, उत्तर प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी भी नियमित करदाता के लिए प्राथमिक जीएसटी स्लैब वर्तमान में कितनी है, क्या निर्धारित है? द प्राइमरी जीएसटी स्लैब्स फॉर एनी रेगुलर टैक्स पेयर्स आर प्रेजेंटली पेग्ड एट। अब देखिए यहाँ पे उत्तर सामने ही पहले ही आ गया है, 5%, 12%, 18%, 26%। तो इसका जो स्लैब है, द प्राइमरी जीएसटी स्लैब फॉर एनी रेगुलर टैक्स पेयर आर प्रेजेंटली पेग्ड एट 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। तो ये याद रखना है, जो जीएसटी की स्लैब है वो 5, 12, 18 और 28, 0, 5, 12, 18 और 28 है। 0 जहां नील रेटेड है, जहां नहीं आपका जीएसटी लग रहा है, तो 0, 5, 12, 18, 28 ये याद रखिएगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा उस उत्तर आपका सी है, ऑप्शन सी है। दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड फ्रॉम द लॉ रिलेटेड टू टैक्सेशन इन ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 16 एंड 17 जो एग्जाम हुए थे उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसको मैंने आज डिस्कस किया। और निश्चित रूप से ये क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किया है वो आपको आने वाले एग्जाम में जरूर हेल्प करेगा। तो बने रहिए चैनल के साथ, अपने लाइक्स और कमेंट्स देते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।